हमारे समाज के लोग हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए हमारे समाज की जातियों के जो गुरु हैं वो मोहन भागवत जी के चेले हैं। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं कि अशोक कुमार बसोत्रा जी, एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर प्रमोद आज़ाद। तो आज का जो विषय है, आज का विषय है आरक्षण को लेके। तो आरक्षण जो SC को आरक्षण मिल रहा है वो पहले कुछ और था, आज की डेट में 8% हो गया और OBC को भी 8% हो गया। तो जो ST कास्ट है उसको आरक्षण मिल रहा है 20%। तो हमारा समाज जितना भी है वो अपनी जो महामानवों की जयंती में व्यस्त है। क्या उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं है कि हमारे समाज का आरक्षण कहाँ जा रहा है? तो आज इसी विषय पर बसोत्रा सर से हम बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी बैठे हुए हैं मिस्टर प्रमोद आज़ाद, वो भी अपने विषय पे बात रखेंगे और बसोत्रा सर से हम ये बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो बसोत्रा सर, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे समाज का जो आरक्षण है वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म करने का क्या कारण है? और जो जितने भी हमारे समाज के जो मेन सो कॉल्ड लीडर हैं तो वो अपनी सियासत चमकाने में बिज़ी हैं और हमारे समाज का आरक्षण यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? बात मैं अपने समाज के लीडरों से ही शुरू कर लेता हूँ। बाबा साहब ने कहा था मेरा जय जयकार मत करना, मेरे बुत बनाकर, मेरे फ़ोटो लगाकर, उन पे हार चढ़ाकर बड़े ज़ोर शोर से मेरी तारीफ़ों के पुल मत बांधना। अगर मुझे ज़िंदा रखना होगा तो मेरे विचारों को ज़िंदा रखना, और जो कार्य मैं पूर्ण नहीं कर पाया, जो कार्य मेरे से संपूर्ण नहीं हुआ, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए पाए तकमील तक ले जाना, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस देश की शासक जातियां बने और इस देश पे राज करें और इस देश का सब कुछ उनका वापस उन्हें मिल जाए। लेकिन जो हमारी आज की लीडरशिप हम देख रहे हैं वो रैलियों में, प्रदर्शनों में, जय जयकार में, और बाबा साहब का जन्मदिन, फुले साहब का जन्मदिन, क्रांति युग पुरुष रैदास कबीर जी का जन्मदिन, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वहाँ भी वो मनुवादी बातें ही करते हैं। वहाँ भी उनमें जो लीड करने वाले हमारे समाज के लोग हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए हमारे समाज की जातियों के जो गुरु हैं वो मोहन भागवत जी के चेले हैं। उनके कथनानुसार आजकल रैलियां निकल रही हैं, जैसे बिश्ना में अभी आपने देखा होगा, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। पूरे भारत में अब ऐसा ही चल रहा है। और मेघ बरादरी की भी जो रैली में आपको पता ही, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हर जगह हर समाज, चाहे वो नाई जाति हो, कश्यप राजपूत जाति हो, कुम्हार हों, लोहार तरखान हो, सबके सब लीडरशिप जो है ये अब वाकई अपने समाज की तरफ मुँह नहीं कर रही। ये बाबा साहब के विचारों को आगे लेके नहीं जा रही, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पे बात नहीं कर रही। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। बाबा साहब उस दिन नहीं मरे थे, 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ। उनके विचारों का कत्ल तो अब हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वाकई जो करना था वो लोग, हमारी लीडरशिप जो है नहीं कर रही। ये सही लीडरशिप नहीं मानी जा सकती, ये बाबा साहब के पैरोकार नहीं माने जा सकते। अब जो दूसरी बात आपने कही, रिजर्वेशन ख़त्म क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, क्या मकसद है? मोहन भागवत ने अपनी आरएसएस की जो राष्ट्रीय स्तर का उनकी कार्यक्रम था उसमें उन्होंने मंच से ये बात कही थी और सब मीडिया ने उसको कवर किया था। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण का वो हाल कर देंगे कि जिनको इसका लाभ मिल रहा है वही लोग आरक्षण को ख़त्म करने की वकालत करने लग जाएंगे। हमने उस दिन भी सब लोगों को चेताया था कि मोहन भागवत हवा में बात नहीं कर रहा, इसके पीछे एक ब्राह्मणवादी थिंक टैंक है, मनुवादियों का थिंक टैंक है जिसने ये प्लानिंग कर ली होगी और अब उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मोहन भागवत की उस बात को सीरियसली लोगों ने नहीं लिया। अब उसका नतीजा ये निकला कि अब 2024 की MP की इलेक्शन अनाउंस होने के ठीक पहले उसी दिन सुबह जो न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आ रही है उसको पढ़ के ये पता चला कि SC समाज को जो 8% आरक्षण ले रही थी करीब सन 1970 से, जब भगत अमरनाथ जी ने अपनी शहादत दी थी और उसके बदले में 8% SC समाज को मिला था, जो नॉन कन्वर्टेड SC समाज है, जो खुद को हिंदू ही मानता है, उसको मिला था। अब केंद्रीय सरकार ने उसमें वाल्मीकि समाज जो पंजाब से आके यहाँ सेटल हुआ उसको भी ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया, और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ जो SC लोग आए हैं, करीब लाखों में उसकी जनसंख्या है, 5, 6 या 7 लाख उसकी जनसंख्या है,
उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा और भी जो JNK में SC रहते हैं जो नहीं इंक्लूडेड थे, वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड कर दिए। तो देखा जाए तो इनकी रिजर्वेशन की परसेंटेज 8 से बढ़कर कम से कम अव्वल तो 15 बनती है, 15 करनी चाहिए, नहीं तो 12, 13, 14 कुछ तो करते, मगर वो नहीं किया। यानी जो SC समाज को पहले मिल रहा था उसका हिस्सा काट लिया गया। जिनका इंक्लूजन हुआ उनको भी नहीं मिलेगा, जिनको मिल रहा था उनका भी कट गया। तो ये SC को मूर्ख बनाने की एक साजिश मुझे सामने नजर आती है। दूसरा, एक जो नया इन्होंने बिल पीछे पास किया उसकी भी डिटेल्स अब पिछले दिनों वापस पेपर में देखने को मिल रही है। इन्होंने एक पैरेलल ST ग्रुप खड़ा कर दिया है, पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप करके। अब आप मुझे बताएं, जैसे MP की एक सीट ST की निकलेगी सपोज, तो वो गुज्जर बकरवाल या गद्दी CP को मिलेगी या ब्राह्मण को मिलेगी, जो पहाड़ी एथनिक के ग्रुप के नाम पे जाली इन्होंने एक ST क्रिएट कर लिया। देने वाला कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो देगा किसको? चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपर कास्ट को ही देगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को देगा, पीर सैयद को देगा, इन्हीं को देगा। तो जो ट्रू ST हैं, रियल ST हैं, जो लिस्ट में एक्चुअल ST हैं, उनको तो नहीं मिलेगा। तो जो उनको मिल रहा था वो भी चला गया। SC का भी छीन लिया, ST का भी सब कुछ छीन लिया। अब आने वाले दिनों में जो नौकरियां निकलेंगी प्रोफेशनल कॉलेजेस में, कोर्सेज में रिजर्वेशन की बात होगी, उसमें भी ना SC रियल जो है उनको मिलेगा, ना जो रियल ST है उनको मिलेगा। तीसरी साजिश इन्होंने इसमें OBC के साथ जो की वो ये है कि 19 के करीब नई जातियां या नए ग्रुप जोड़ दिए। उसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी जोड़ दिए जो SC नहीं है। SC वाले तो SC में डाल दिए, बाकी इसमें डाल दिए। अब या तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो OBC थे उनको अगर ये OBC की लिस्ट में डाल देते और OBC को उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से 60% रिजर्वेशन दे देते, 60% दे देते, तो बात जायज़ थी। वहाँ भी इन्होंने चाल क्या चली कि वहाँ भी अपर कास्ट को इंक्लूड कर दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम पे, कोई आचार्य के नाम पे, कोई किसी ब्राह्मण के नाम पे, वो सारे इंक्लूड कर दिए। अब OBC की लिस्ट में भी अपर कास्ट है। अब जब भी कोई सीट OBC की निकलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेज में हो या नौकरी हो, तो अप्लाई सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी उनके साथ ही करेंगे। अब वो रियल OBC को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अपर कास्ट की कुल मिला के पॉपुलेशन जो है 5 या 6% से ज़्यादा है नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो है वो 5-6% से ज़्यादा है नहीं। तो नतीजा क्या निकला? 80% शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया किसके कब्जे में है? अपर कास्ट के। 10% EWS हो गया 90। अब SC, ST, OBC को जो ट्रेसिस में थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा था वहाँ भी इन्होंने अपर कास्ट को घुसेड़ दिया। तो वहाँ भी अब सारा कौन ले जाएगा, सारी मलाई कौन चट कर जाएगा? अपर कास्ट। तो इस साजिश का नतीजा ये निकलेगा कि 100 की 100 पोस्टें कहीं की हों, वो सारी की सारी मलाई अब कौन खाएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो सारी की सारी JNK की मलाई कौन खाएगा? अपर कास्ट। तो जो 90-95% SC, ST, OBC माइनॉरिटी है उसको क्या मिलेगा? ज़ीरो, कुछ नहीं। यही मोहन भागवत जी ने कहा था कि हम आरक्षण का वो हाल कर देंगे कि आपको ठेंगा मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के कहोगे आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि आपको ये नहीं मिलेगा। तो वहाँ लाके हाशिए पे मोहन भागवत ने और पॉलिटिकल पार्टी जो उन्होंने लॉन्च की है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वहाँ लाके आज हमारे JNK के SC, ST, OBC को खड़ा कर दिया है। और सिर्फ JNK में ही नहीं, पूरे भारत में ये साजिश चल रही है। और इसी तरह से रिजर्वेशन को मलिया मेट करने का एक आडंबर, एक षड्यंत्र चल रहा है और अल्टीमेटली हमारा सब कुछ छिन रहा है। और हम रैलियां निकाल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को चमका रहे हैं कि हमारा भी कोई मोल डाल दे और हमें भी कोई पालतू कुत्ता बना ले अपना, हमें भी कोई दलाल बना ले। समाज की किसी को नहीं पड़ी, जिनको समाज की पड़ी है वो समाज के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उतरेंगे फील्ड में और भाजपा को धराशायी करने के लिए सड़कों पे उतर के कस्में खाएंगे और लोगों को भी कस्में खिलाएंगे कि भाजपा को एक भी वोट SC, ST, OBC माइनॉरिटी का नहीं जाना चाहिए। मगर ये खुद को चमकाने में जो लगे हुए हैं, मैं इनको नेता नहीं मानता। ये भड़वे और दलाल हो सकते हैं, दल्ले हो सकते हैं, उनके चाटुकार हो सकते हैं दुश्मन के, मगर ये बाबा साहब के पैरोकार नहीं हो सकते। फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। जी सर, शुक्रिया। सच है पर कड़वा है। तो नेशनल A1 न्यूज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अनिल, कैमरामैन सिकंदर के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।